आज हम लेके आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 12,38,013 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 37,724 नए मामले आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 648 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 29,887 पहुँच गया। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में एक दिन में सर्वाधिक 451 कोरोना मरीज मिले हैं, जिससे हड़कंप मच गया है। तो उत्तराखंड में बुधवार को एक ही दिन में सर्वाधिक कोरोना संक्रमित मिलने का नया रिकॉर्ड बन गया है। प्रदेश में बुधवार को 451 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप जैसी स्थिति है। हरिद्वार जिले में सर्वाधिक 204 कोरोना पॉजिटिव मिले। वहीं दून मेडिकल कॉलेज में एक संक्रमित महिला और एम्स ऋषिकेश में एक संक्रमित पुरुष की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार बुधवार को 3,740 सैंपल निगेटिव मिले। वहीं 451 सैंपलों में कोरोना की संक्रमण की पुष्टि हुई। हरिद्वार जिले में 204 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इनमें 169 लोग संक्रमित मरीज के संपर्क में आने से कोरोना की चपेट में आए हैं, जबकि 35 संक्रमितों की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। उधमसिंह नगर जिले में 98 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनमें 51 संक्रमितों के संपर्क में आए हैं। 47 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। नैनीताल जिले में 73 संक्रमितों में 29 संपर्क में आए हैं, जबकि 44 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। देहरादून जिले में 43 संक्रमित मिले हैं। इनमें 38 संक्रमित कोरल और HUL फैक्ट्री के श्रमिक हैं और 5 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। टिहरी जिले में 11 संक्रमितों की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। उत्तरकाशी जिले में 9 संक्रमितों में एक संपर्क में आया हुआ और 8 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। उधर पिथौरागढ़ में जम्मू कश्मीर से आए 5 SSB जवानों में कोरोना की पुष्टि हुई है। वहीं पौड़ी जिले में 4 संक्रमितों की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। अल्मोड़ा जिले में 4 कोरोना संक्रमितों में 2 स्वास्थ्यकर्मी और 2 संक्रमित बरेली से आए हुए हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 5,300 पहुंच गई है। अभी तक 3,387 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 1,856 केस एक्टिव हैं। 57 लोगों की मौत हो चुकी है। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 1,221 हो गई है। नैनीताल में 788, टिहरी गढ़वाल में 488, हरिद्वार में 981, उधमसिंह नगर में 861, पौड़ी गढ़वाल में 190, अल्मोड़ा में 224, बागेश्वर में 95, चमोली में 82, पिथौरागढ़ में 85, रुद्रप्रयाग में 67, उत्तरकाशी में 142, चंपावत में 76। तो इस प्रकार से टोटल मामले 5,300 हो गए हैं। LAC पर अब भी चीन के 40,000 सैनिक तैनात है। तो ड्रैगन की चाल सहमति के बावजूद अपनी बात पर कायम नहीं चीनी सेना। वहीं आकस्मिक स्थिति पर मुकाबला करने को तैयार रहे वायुसेना। तो राजनाथ सिंह ने कहा है। तो राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में चीन के इरादे साफ होने के बाद LAC पर वायुसेना को त्वरित तैनाती की तारीफ कर आगाह किया है कि वह किसी भी विपरीत हालात में के लिए तैयार रहे। उन्होंने कहा वायुसेना ने जिस पेशेवर तरीके से बालाकोट में हवाई हमलों और पूर्वी लद्दाख में बनी चुनौतीपूर्ण स्थिति में तेज़ी से सैनिकों और साजो सामान की तैनाती की, उससे हमारे दुश्मनों को कड़ा संदेश गया है। राजनाथ सिंह ने बुधवार को वायुसेना के शीर्ष कमांडरों के 3 दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर कहा LAC पर तनाव कम करने को लेकर के बातचीत जारी है, लेकिन वायुसेना को आकस्मिक स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी साथ खबर आई है, प्रदेश में आयुष्मान से कोविड का कैशलेस इलाज होगा। तो बिना गोल्डन कार्ड वाले संक्रमितों से न्यूनतम खर्च ही लेंगे निजी अस्पताल। तो प्रदेश सरकार ने निजी अस्पतालों को कोरोना संक्रमित का इलाज करने की अनुमति दे दी है। अटल आयुष्मान योजना में गोल्डन कार्ड धारकों को पंजीकृत निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। योजना में पंजीकृत निजी अस्पतालों को कोविड के मानकों का पालन कर कैशलेस इलाज की सुविधा देनी होगी। प्रदेश में 300 शिक्षकों के होंगे तबादले। तो शिक्षा विभाग में शैक्षिक सत्र 2019-20 के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति ने जिन शिक्षकों के तबादलों की सिफारिश की थी उनके अब तबादले आदेश जारी करने के साथ ही उन्हें कार्य मुक्त किया जाएगा। शासन की ओर से बुधवार को इस संबंध में शिक्षकों को नए संवर्ग के पदभार ग्रहण करने के लिए कार्य मुक्त किए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है। त्रिवेंद्र ने प्रभारी मंत्रियों को जिले में जाने के निर्देश दिए हैं। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिलों के प्रभारी मंत्रियों को भ्रमण के निर्देश दिए। उन्होंने कोरोना महामारी पर प्रभावी नियंत्रण और आपदा राहत कार्यों पर भी नजर रखने को कहा है। इस वक्त खबर आई है, राज्य में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना का इलाज शुरू हो गया है। तो राज्य के मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में कोरोना से जूझ रहे गंभीर मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू हो गई है। ऐसा करने वाला यह राज्य का पहला अस्पताल है।
खबर आई है भर्ती के लिए परीक्षा की तिथि निर्धारित। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव राजेंद्र कुमार ने बताया कि आयोग द्वारा सीधी भर्ती के विभिन्न चयनों में परीक्षा की तिथि निर्धारित कर दी गई है। उत्तराखंड सचिवालय उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अपर निजी परीक्षा 2017 की मुख्य परीक्षा 6 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ होगी, जबकि सहायक वन संरक्षक परीक्षा 2019 की मुख्य परीक्षा माह अक्टूबर 2020 के अंतिम सप्ताह में प्रारंभ होगी। उच्च न्यायालय के अधिष्ठान के तहत सहायक समीक्षा अधिकारी, टाइपिस्ट, अनुवादन सहायक, लाइब्रेरियन 2018 की मुख्य परीक्षा माह नवंबर 2020 के द्वितीय सप्ताह में प्रारंभ की जाएगी। खबर आई है दरोगाओं के प्रमोशन 1 माह में होंगे। तो उत्तराखंड में दरोगाओं के प्रमोशन की राह साफ हो गई है। गृह विभाग ने पुलिस उप निरीक्षक एवं निरीक्षक सेवा नियमावली के संशोधन का प्रस्ताव खारिज कर पुलिस महानिदेशक को 1 माह में प्रमोशन करने के आदेश दिए हैं। हरिद्वार महाकुंभ में हर अखाड़े को दिए जाएंगे 1-1 करोड़ रुपए। इज्जत खबर आई है एमकेपी कॉलेज में एडमिशन शुरू हो गया है। तो एमकेपी पीजी कॉलेज में यूजी पीजी प्रथम सेमेस्टर वर्ष 2020-21 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। तो इसके लिए एमकेपी कॉलेज की वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहीं गढ़वाल विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 1 सितंबर से होंगी। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने बीए, बीएससी, बीकॉम और एमएससी सहित अन्य कक्षाओं के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। परीक्षाएं 1 सितंबर से 20 सितंबर तक आयोजित होंगी। डीबीएस कॉलेज में जल्द शुरू होगी प्रक्रिया। तो डीबीएस पीजी कॉलेज में भी यूजी पीजी प्रथम सेमेस्टर के दाखिले के लिए जल्द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होगी। प्राचार्य वीसी पांडे ने बताया कि बीए, बीएससी, एमए, एमएससी प्रथम सेमेस्टर के लिए जल्द रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए जाएंगे। खबर आई है यूपीएस में फार्मेसी और बीटेक की प्रवेश परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। शिक्षकों के लिए प्रमोशन के तोहफे के साथ चुनौती भी है। तो प्रदेश में सहायक अध्यापक से लेक्चर के पद पर प्रमोशन पाने वाले शिक्षकों के लिए प्रमोशन के तोहफे के साथ ही कुछ चुनौती भी होंगी, खासकर उन शिक्षकों के लिए जिनके विषय में छात्र संख्या 0 होगी। दुर्गम स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे गेस्ट टीचर, शिक्षक संघ ने कहा है। तो माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ ने कहा कि प्रदेश में गेस्ट टीचर बहुत कम मानदेय पर दुर्गम और अति दुर्गम स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनका विरोध किया जाना ठीक नहीं है। विभागों के सचिव नहीं पहुंचे तो भड़के मदन कौशिक, बैठक छोड़कर चले गए। मिजाज से नरम माने जाने वाले शहरी विकास मंत्री व शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक को बुधवार को गुस्सा आ गया। उन्होंने हरिद्वार कुंभ के कार्यों और हाल ही में वहां हुए नुकसान को लेकर के सचिवालय में समीक्षा बैठक बुलाई थी। इस बैठक में कई विभाग के सचिव नहीं पहुंचे। सचिवों की गैर मौजूदगी पर कौशिक भड़क गए। उन्होंने बैठक में अपनी नाराजगी को खुलकर जाहिर किया। हालांकि वह मीडिया के सामने वह अपनी नाराजगी छुपा गए, लेकिन बैठक के दौरान कैमरे में कैद तस्वीरों से सारा किस्सा जाहिर कर दिया। मंत्री मदन कौशिक के मामले में कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। तो नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय ने कहा कि मंत्रियों तक का अफसरों पर कोई दबाव नहीं रह गया है। मंत्रियों की बैठक में अनिवार्य रूप से भाग लें सचिव। तो सीएम ने कहा है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने के निर्देश पर मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और अपर सचिवों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मंत्रियों की बैठक में अनिवार्य रूप से भाग लेना सुनिश्चित करेंगे। केंद्र ने टैगोर पुरस्कार के लिए नाम मांगे। तो केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार से वर्ष 2020 के टैगोर पुरस्कार के लिए नाम मांगे हैं। इस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्य सचिव को पुरस्कार की पात्रता, पहचान और प्रक्रियाओं का निर्धारण करने के निर्देश दिए हैं। यह पुरस्कार सांस्कृतिक सद्भाव के लिए दिया जाता है। केंद्रीय मंत्री एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मुख्यमंत्री से राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता की पहचान प्रक्रिया में सहयोग करने का अनुरोध किया है। बच्चों के जरिए हो रहा नशे का कारोबार। तो बाल आयोग ने कहा है। तो बाल आयोग ने कहा कि देहरादून के बस्ती क्षेत्रों में नाबालिग बच्चों के माध्यम से नशे का कारोबार कराया जा रहा है। इसे रोकने के लिए विभागों के बीच तालमेल का अभाव है। बाल संरक्षण समिति संबंधित विभागों के बीच तालमेल के लिए 15 दिनों के भीतर बैठक बुलाएं। गूगल के सीईओ पिचोई को सीएम ने लिखा पत्र। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचोई से उत्तराखंड में आईटी सेक्टर में निवेश करने का अनुरोध किया। उन्होंने पिचोई को पत्र लिखा है। सरकार करे
से निर्मित सामान के प्रयोग का बहिष्कार। तो स्वदेशी जागरण मंच के पदाधिकारियों ने बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात कर चीन से निर्मित सामान के प्रयोग का बहिष्कार करने का मसला उठाया। महिला उद्यमियों के उत्पाद तैयार पर नहीं मिल रहा बाजार। तो छठी आर्थिक जनगणना के मुताबिक प्रदेश में करीब 31,000 महिला उद्यम हैं। घर के उपयोग की चीज़ों को बनाने से लेकर के फैशन डिजाइनिंग तक के काम कर रही हैं मातृशक्ति। तो घर के उपयोग से छोटी छोटी चीज़ों को बनाने से लेकर के अपने स्तर पर फैशन डिजाइनिंग तक के काम कर रही महिला उद्यमियों को भी कोविड-19 की मार सहनी पड़ रही है। अधिकतर के सामने कारोबार को जारी रखने का संकट है। तैयार उत्पादकों के लिए बाजार का भी इंतजार है। तकनीकी विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार की नियुक्ति को चुनौती। रजिस्ट्रार और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। इस वक्त खबर आई है हरिद्वार से, जहां पे छात्रा से दुष्कर्म में 6 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। टिहरी से खबर है, जहां पे खाई में गिरी कार, महिला की मौत हो गई है। बागेश्वर से खबर है, जहां पे युवक और विधवा के शव जंगल में पेड़ से लटके मिले हैं। तो बागेश्वर के धर्मघर से खबर आई है। शहीद की अंतिम यात्रा में जन सैलाब। तो लद्दाख में शहीद हुए किच्छा के लाल देव बहादुर का ग्राम गोरीकला के निकट शमशान घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। धनौरी से खबर है, जहां पे नदी में ट्रैक्टरों पर खड़े होकर किया प्रदर्शन। तो रतमऊ नदी पर पुल नहीं होने के कारण कोटाखेड़ा के ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के दिनों में नदी में अचानक पानी आने पर ग्रामीण दोनों तरफ फंस जाते हैं। बात करते हैं देहरादून की खबरों की। तो आईएमए निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के खिलाफ। तो सरकार के फैसले से सहमत नहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। तो प्रदेश सरकार की ओर से सभी निजी अस्पतालों को कोरोना मरीजों के इलाज की अनुमति देने का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने विरोध किया है। पदाधिकारियों का कहना है कि इससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है। सभी निजी अस्पतालों के पास न पर्याप्त डॉक्टर हैं और न प्रशिक्षित स्टाफ हैं। ऐसे में चुनिंदा बड़े निजी अस्पतालों को ही इलाज की अनुमति देनी चाहिए। और वही खबर आई है, आज कई जिलों में बारिश की संभावना बताई गई है। जबकि देहरादून से खबर है, जहाँ पे पानी जमा करने पर 65 के चालान काटे गए हैं। रोज निकल रहा है 1.5 टन कोविड कचरा। तो प्रदेश में कोविड संक्रमण से इजाफा होने के साथ ही कोविड बायोलॉजिकल वेस्ट भी बढ़ता जा रहा है। वहीं खबर आई है, फैक्ट्री के 38 कर्मचारी समेत 43 में कोरोना की पुष्टि। तो सेलाकुई स्थित 2 फैक्ट्रियों में फिर मिले संक्रमित कर्मचारी। चक्राता में पत्रकार समेत 11 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो सेलाकुई की 2 फैक्ट्रियों में 38 कर्मचारी समेत 43 लोगों में बुधवार को कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसमें निजी अस्पतालों के 3 स्वास्थ्य कर्मचारी, 1 सेना और 1 आईटीबीपी का जवान भी शामिल है। वहीं चक्राता में छावनी बाजार क्षेत्र में 1 पत्रकार समेत 11 लोगों में कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो चक्राता कैंट बाजार का बड़ा हिस्सा कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। खबर है देहरादून से ही, जहाँ पे इस हफ्ते के लॉकडाउन पर स्थिति स्पष्ट करे प्रशासन। तो प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने जवाब मांगा है। तो प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि ने इस शनिवार और रविवार को लॉकडाउन को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। इससे व्यापारियों में असमंजस की स्थिति न रहे। इसके अलावा व्यापार मंडल का यह भी कहना है कि व्यापारी दूध, डेयरी, मिठाई और रेस्टोरेंट का व्यापार करते हैं, उन्हें देर से सूचना मिलने पर नुकसान का सामना करना पड़ता है। आरती बोले, दुकानें खोलने की स्थिति नहीं। तो निजरपुर नई मंडी में बंद पड़ी 135 दुकानों को खोलने के मुद्दे पर मंडी अध्यक्ष राजेश शर्मा ने बुधवार को आड़तियों की बैठक ली। उन्होंने कहा, दुकान आवंटित होने के बावजूद सड़क पर कारोबार करने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाएगी। अगर आड़ती दुकान नहीं खोलना चाहते तो आवंटन रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। और खबर आई है, एम्स ऋषिकेश में कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत हो गई है। वहीं देहरादून से खबर है, जहां पे फार्म हाउस में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। तो बारिश के जोर पकड़ने के साथ ही राजधानी के आसपास के इलाकों में सांप और वन्य जीवों के निकलने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। खबर आई है, 12वीं के बाद इग्नू में प्रवेश का मौका। तो 12वीं
के रिजल्ट आने के बाद दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन के विभिन्न कोर्सेस में एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो 31 जुलाई तक इसके लिए मौका दिया गया है। और खबर है केंद्रीय विद्यालय में 11वीं के दाखिले भी शुरू हो गए हैं। तो दून के केंद्रीय विद्यालयों में 10वीं रिजल्ट आने के बाद 11वीं के दाखिले शुरू हो गए। खबर आई है अब रिकॉर्ड के लिए नहीं बनेगा आरक्षण चार्ट। तो स्टेशनों पर पेपरलेस कार्यप्रणाली को दिया जाएगा बढ़ावा। तो दून समेत मुरादाबाद मंडल के सभी रेलवे स्टेशनों पर अब आरक्षण कार्यालयों में रिकॉर्ड के लिए रखे जाने वाला आरक्षण चार्ट नहीं छापा जाएगा। मुरादाबाद मंडल के सभी रेलवे स्टेशनों पर पेपरलेस कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया गया है। रेलवे के इस निर्माण से सालाना औसतन 40 लाख रुपए की बचत होगी। एमकेपी कॉलेज के शिक्षकों का वेतन फिर अटका है। तो एमकेपी पीजी कॉलेज के शिक्षकों व कर्मचारियों का वेतन फिर अटक गया। वहीं उपनल कर्मचारियों ने काली पट्टी बांध करके काम किया है। ऋषिकेश से खबर है जहां पे सोशल मीडिया की मदद से वृद्धा तक पहुंचे परिजन। तो पुलिस ने सोशल मीडिया की मदद से एक बुजुर्ग महिला को उसके परिजनों को मिलाया। वह देहरादून के रायपुर से मंगलवार को लापता हो गई थी। इस खबर है ये ग्राफिक एरा के छात्रों को अमेजन में मिला 32 लाख रुपए का पैकेज। तो 4 छात्रों को बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग पद में नियुक्ति पत्र मिले हैं। खबर आई है मसूरी के 2 विद्यालय बनेंगे आदर्श स्कूल। तो अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को टक्कर देने के लिए तैयार किए जा रहे हैं विद्यालय। संविदा कर्मियों से चलवाई बसें जांच के आदेश दिए गए हैं। तो परिवहन मुख्यालय की ओर से सिर्फ नियमित ड्राइवर कंडक्टरों से ही बसों को संचालित किए जाने संबंधी आदेश के बावजूद संविदा ड्राइवरों कंडक्टरों से यह काम लिया गया। अब इस मामले में मुख्यालय स्तर से जांच के आदेश जारी किए गए हैं। इससे खबर आई है उप परिवहन आयुक्त के खिलाफ शासन को लिखा पत्र। तो आरटीओ का फर्जी तबादले का मामला यहाँ पर आया था। इसी के साथ खबर आई है आज गाड़ियां सरेंडर करेंगे सिटी बस संचालक। तो विक्रम संचालकों के खिलाफ शुरू किए गए आंदोलन के तहत राजधानी के सिटी बस संचालक बृहस्पतिवार को आरटीओ में अपनी गाड़ियां सरेंडर करेंगे। गाड़ियों को सरेंडर करने के बाद संचालकों ने आरटीओ और जिला प्रशासन से जगह भी मांगी है। तो वाहन मालिकों को नहीं मिल रही है टैक्स में छूट। बात कर लेते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो तकनीशियन के पदों पर अगस्त तक करें अप्लाई। तो विद्युत सेवा आयोग यूपी पीसीएल में वैकेंसी निकली हुई है। इसमें टोटल 608 पद हैं। 18 से 40 तक एज रखी गई है। तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। डाक विभाग में रिक्तियां करें आवेदन। तो डाक विभाग में 442 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके लिए 18 से 40 एज रखी गई है। तो यहाँ पर वेबसाइट इसकी दी गई है। इसी के साथ एनसीएल में वैकेंसी निकली हुई है। इसमें टोटल पद 1500 पद हैं। तो इसमें जो एज रखी गई है 16 से 24 साल तक रखी गई है। और इसके लिए यहाँ पर इसकी ऑफिशियल जो साइट है ncl.cil.in इस पर आवेदन कर सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि 16 अगस्त तक रखी गई है। प्रोफेसर के विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। तो टोटल पद यहाँ पे 10 हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 7 अगस्त तक रखी गई है। बात करते गढ़वाल की खबरों की। तो कोरोना पॉजिटिव का परिवार भी संक्रमित। तो ऋषिकेश से खबर आई है जहाँ पर महिला और उसके 2 बच्चों में मिला कोरोना संक्रमण। मां की रिपोर्ट निगेटिव आई है। तो एम्स ऋषिकेश में भर्ती श्रीनगर की कोरोना संक्रमित व्यक्ति के परिवार के 3 सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बड़कोट से खबर है जहां पर संक्रमण के डर से गांव किया सील। तो नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जोशीमठ से खबर है जहां पे बीमार को पालकी से पहुंचाया अस्पताल। तो सीमांत क्षेत्रों में सड़क सुविधा न होने से खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। खो नदी में मिला लापता युवक का शव। तो कोटद्वार डुगड्डा के बीच गदेरे में बह गई थी कार। चालक व एक व्यक्ति की पहले ही हो चुकी थी मौत। तो कोटद्वार और डुगड्डा के बीच 5वें मील के पास गदेरे में बही कार
में सवार लापता तीसरे व्यक्ति का भी शव खो नदी के सिद्धबली मंदिर के पास बरामद कर लिया गया है। मंगलवार देर रात काशी रामपुर तल्ला से बरामद युवक की शिनाख्त हो गई है। कार सवार लोगों में एक डुगड्डा बाजार का और दूसरा देवी खाल के पास रोहिणी तल्ली गांव का निवासी है। कोटद्वार से खबर है जहां पे बेस अस्पताल को मिले 4 वेंटिलेटर। वहीं खबर है ये कोटद्वार से जहां पे मारपीट के मामले में फरार आरोपी को दबोचा गया है। इसी साथ खबर आई है श्रीनगर देवप्रयाग से जहां पे तोता घाटी में पॉकलैंड पर गिरे बोल्डर ऑपरेटर घायल हो गया है। तो श्रीनगर ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर तोता घाटी में मार्ग खोलने का काम मुश्किल हो गया है। गत रात्रि यहां पोकलैंड के ऊपर बोल्डर गिरे गए हैं। हादसे में 2 ऑपरेटर घायल हो गए। नरेंद्र नगर टिहरी से खबर है जहां पे कार खाई में कार गिरी है, महिला की मौत हो गई है। तो कीर्ति नगर से दिल्ली जा रही एक कार नरेंद्र नगर के बगरथार के समीप दुर्घटनाग्रस्त होकर के खाई में जा गिरी। हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उत्तरकाशी से खबर है जहाँ पे भूस्खलन से यमुनोत्री हाईवे घंटों रहा बाधित। वहीं कोटद्वार पौड़ी हाईवे को खोला गया। टिहरी से खबर आई है जहाँ पे टिहरी जिले में 12 ग्रामीण संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं। तो बीती रात टिहरी जिले में अलग अलग क्षेत्रों में हुई झमाझम बारिश से 12 ग्रामीण सड़कें बंद हो गई। गढ़वाल विश्वविद्यालय की परीक्षा 1 सितंबर से। तो विश्वविद्यालय ने घोषित किया परीक्षा कार्यक्रम, रविवार को भी होगा पेपर, तैयारी पूरी है। तो एचएनबी केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय ने मुख्य बैक परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। विश्वविद्यालय के परिसरों और संबद्ध शिक्षण संस्थानों में 1 सितंबर से परीक्षा शुरू हो जाएगी। स्नातक यानी यूजी फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा 20 सितंबर तक चलेगी, जबकि स्नातकोत्तर यानी पीजी फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा 14 सितंबर को समाप्त हो जाएगी। रविवार को भी परीक्षा होगी। बहुविकल्पीय सवाल आएंगे परीक्षा में। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो कोरोना काल में सामाजिक दूरी बनाए रखने और शैक्षिक सत्र को सुधारने के लिए इस बार परीक्षाओं में काफ़ी बदलाव किया गया है। इंटरमीडिएट सेमेस्टर में छात्रों को प्रोन्नत किया जा रहा है। परीक्षाएं सिर्फ फाइनल सेमेस्टर में हो रही हैं। परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगी। इसके लिए 1 घंटे का वक्त तय किया गया है। कोटद्वार से खबर है जहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर फीस वसूली पर भड़के अभिभावक। लैंसडाउन से खबर है जहाँ पे केंद्रीय केवी में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। खबर है यह श्रीनगर रुद्रप्रयाग से जहाँ पे गांवों को जोड़ने के लिए करोड़ों की सड़कों का शिलान्यास किया गया है। वहीं घनसाली में लगाया जाएगा सोलर प्लांट। ओखीमठ से खबर है जहाँ पे माँ मनड़ी माई की जांच शुरू हो गई है। और गैरसैंण से खबर है जहाँ पे दुष्कर्म में चाचा के संग एक नाबालिग भी शामिल। तो गैरसैंण क्षेत्र का मामला, पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेजा है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो पानी भरने से गिरी थी हर की पेड़ी की दीवार। तो डीएम को सौंपी गई समिति की जाँच रिपोर्ट में हुआ है खुलासा। वहीं रिकॉर्ड 204 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिससे हड़कंप मच गया है। तो हरिद्वार जिले में एक दिन में अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा हिंदुस्तान यूनिलीवर के 132 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। अब सिडकुल की तीसरी कंपनी में भी आया केस। कंपनी से इतर 58 अन्य लोगों में भी कोरोना हुआ है। एक ही अपार्टमेंट में मिले 12 संक्रमित। तो रुड़की से खबर आई है। खबर आई है बॉर्डर पर 1500 लोगों को ही मिली एंट्री। तो प्रदेश सरकार की ओर से एक दिन में स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले 1500 लोगों को ही प्रवेश देने की बाध्यता के बाद बॉर्डर पर मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। बुधवार को नारसंग बॉर्डर पर इसी शर्त के तहत 26 लोगों को प्रवेश करने से रोक दिया गया। चीला रेंज में बढ़ाई जाए सुविधाएं। तो राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के निदेशक ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मलबे को श्रमदान कर हटाया। तो हर की पेड़ी पर 2 दिन पहले गिरी थी 85 साल पुरानी दीवार। तो हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने हर की पेड़ी पर गिरी 85 वर्ष पुरानी दीवार के मलबे को श्रमदान करके हटाया है। हरिद्वार में 91 गिरासू भवन कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। तो नगर निगम क्षेत्र के कई इमारतें ऐसी हैं जो कभी भी गिरकर बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं।
खबर है हरिद्वार से, जहां पे मानकों के विपरीत हो रहे विकास कार्य, तो कांग्रेसियों ने अनियमितताओं का लगाया आरोप, सड़कों पर उतरकर गड्ढों के सामने प्रदर्शन किया है। रुड़की से खबर है, जहां पे निरंजनपुर के इंटर कॉलेज को श्रेष्ठ विद्यालय का पुरस्कार दिया गया है। हरियाली तीज, हाथों में रचाई मेहंदी आज करेंगी 16 श्रृंगार। तो हरियाली तीज से एक दिन पहले महिलाओं ने हाथों में मेहंदी लगवाई। इसके साथ ही त्यौहार के मद्देनजर खरीदारी की है। बात करते हैं हल्द्वानी की खबरों की, तो लाल कुआं में 23 पुलिसकर्मियों समेत 60 संक्रमित मिले हैं। तो जिले में एक ही दिन 78 कोरोना पॉजिटिव मिले। 17 परिजन भी हैं पुलिसकर्मियों के। वहीं बेवजह घर से ना निकलने की अपील की गई है। लाल कुआं से खबर है, जहां पे लाल कुआं में 116 लोगों को होम क्वारंटाइन किया है। रामनगर में दूसरे दिन 150 लोगों के कोरोना सैंपल की जांच की गई। खबर है हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल से, जहां पे वृद्ध महिला की मौत कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। खबर आई है हल्द्वानी से, जहां पे खाना खिलवा दिया बिल चुकाने के नाम पर ठेंगा। तो सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए कोरोना संदिग्ध मरीजों को खाना तो खिलवाया जा रहा है, मगर बिल नहीं चुकवाया जा रहा है। मई से अभी तक 1 रुपये का भुगतान नहीं हुआ है और 39 लाख रुपए का बकाया हो गया है। बिल भुगतान के लिए संगठन से जुड़े लोग अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वही खबर आई है, पुराने की सफाई नहीं करेंगे, नए टॉयलेट सीट लगेगी। तो सुशीला तिवारी अस्पताल में बदहाल शौचालय और बाथरूम का प्रयोग करने को मजबूर कोविड-19 के मरीजों को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। इस खबर है नैनीताल से ही, जहां पे बलिया नाला में 55 लोगों को नोटिस देने की तैयारी है। इसी के साथ खबर आई है, मंडी में 17 आड़तियों समेत मुकदमा दर्ज। तो मास्क न पहनने पर कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन की नाराजगी के बाद मंडी प्रशासन की नींद टूटी है। हल्द्वानी से खबर है, जहां पे हल्द्वानी में उपनल कर्मियों का आंदोलन जारी है। वहीं हल्द्वानी में स्मैक के साथ 4 तस्कर को गिरफ्तार किया गया। हल्द्वानी से खबर है, जहां पे खुद की स्कूटी का बीमा नहीं, दूसरों का चालान। तो आवास विकास निवासी एक व्यक्ति ने ठंडी सड़क पर चालन कर रही पुलिसकर्मी पर खुद की स्कूटी का बीमा न होने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जब मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की वेबसाइट से महिला सिपाही की स्कूटी की डिटेल निकाली तो स्कूटी का बीमा नहीं कराया गया था और स्कूटी भी किसी और के नाम से पंजीकृत थी। इस बारे में पूछने पर सिपाही ने जवाब दिया कि वह स्कूटी इससे लोकल में चलती हैं। खबर है नैनीताल से, जहाँ पे नकली नोट जमा करने के आरोप में 16 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे पंखे से लटका मिला महिला का शव। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की, तो जसपुर में आज दोपहर 2 बजे से लॉकडाउन। तो नई बस्ती गांव में 45 लोग मिले संक्रमित, जरूरी वस्तुओं की सप्लाई होगी। तो उधम सिंह नगर जिले में बुधवार को जसपुर ब्लॉक में सर्वाधिक 46 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसमें 45 अकेले नई बस्ती गाँव के निवासी हैं। खेड़ा में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रशासन ने बृहस्पतिवार को दोपहर बाद 2 बजे से शुक्रवार रात 12 बजे तक जसपुर नगर पालिका क्षेत्र में पूर्ण लॉकडाउन करने का फैसला लिया है। इसी तरह खबर आई है रुद्रपुर से, जहाँ पे किशोरी को लेकर भागा युवक पॉजिटिव मिला है। तो पुलिस ने युवक को आइसोलेट कर किशोरी को भी होम क्वारंटाइन किया है। तो रुद्रपुर से खबर है, जहाँ पे ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में 1 माह पहले किशोरी को लेकर भागे युवक को पुलिस ने पकड़ लिया। रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने पर युवक कोरोना पॉजिटिव निकला है। पुलिस ने युवक को आइसोलेट करने के साथ ही किशोरी को परिजनों को सुपुर्द कर दिया। इसके बाद होम क्वारंटाइन भी कर दिया है। और वहीं खबर है, लद्दाख में शहीद किच्छा के लाल का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया है। पिता ने दी मुअख्खनी। काशीपुर से खबर है, जहां पे नशे में धुत कार चालक ने बाइक सवार व्यापारी को रौंदा है। तो नशे में धुत एक कार चालक ने बाइक सवार मिठाई विक्रेता और उसकी पत्नी को टक्कर मार दी। सितारगंज से खबर है, जहाँ पे अफीम के साथ पकड़े बरेली जिले के 2 तस्कर।